माँ जी चाय लीजिए ना। हाँ बहू लेती हूँ। देवर जी आप भी लो ना। मुझे बोलना ही भूल गई क्या? अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप सबके लिए ही तो मैं चाय लेकर आई हूँ, आप भी लीजिए। हाँ बहू, तू कितनी जल्दी इस घर को अपना ली है। मुझे तो लगता ही नहीं है कि तू 1 महीने पहले ही इस घर में आई है। अरे माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस आदत है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा जी सुनिए ना, मुझे ना आज कुछ सामान लाना था अपना कपड़ा वगैरह मार्केट से, तो आप चलेंगे? मेरे पास तो समय नहीं है। देवर जी तो आप ले चलोगे मुझे? हाँ हाँ तुम इसके साथ चले जाओ। राज तुम इसे मार्केट लेके चले जाना। अच्छा ठीक है भैया। ठीक है देवर जी, हाँ इनके जाने के बाद मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर आपके साथ चलती हूँ। चलो ठीक है, मैं आता हूँ, बाय। राकेश श्रीवास्तव उठता है और वहाँ से अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। गौरतलब है ये कहानी श्रीवास्तव परिवार की है, जहाँ पर मिसेस श्रीवास्तव जी रहती हैं अपने दोनों बेटे। ये है उनके छोटे बेटे राज और ये है उनकी नई नवेली बहू यानी कि राकेश श्रीवास्तव की धर्मपत्नी। उनकी अभी अभी शादी हुई। थोड़ी देर बाद पूजा श्रीवास्तव अपने देवर के साथ मार्केट जाती है। वो कपड़ों के शॉप में अपने देवर के साथ पहुंचती है और जाते ही अपने देवर से बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। देवर जी बताइए ना कौन सा कपड़ा अच्छा लग रहा है। अरे भाभी मैं क्या बताऊं, आप खुद देख लो। अरे देवर जी अब वो तो आए हैं नहीं, आप ही बता दो ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। भाभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप देख लीजिए। ओह देवर जी आप भी ना, वैसे ये रेड वाला अच्छा लग रहा है ना। मैं ट्राई करती हूँ। वो कपड़ों को लेकर ट्राई करने जाती है। थोड़ी देर के बाद ही वो ट्रायल रूम से एकदम रेड हॉट बन बाहर निकलती है। देवर जी जब आप मुझे इन कपड़ों में देखोगे ना तो मुझसे दूर नहीं रह पाओगे। रुको देवर जी। देवर जी जरा आइए ना इधर एक बार। मैं? हाँ देवर जी आप। अच्छा रुकिए भाभी, मैं आता हूँ। आओ आओ मेरे राजा। अरे भाभी ये क्या पहन लिया आप? क्यों देवर जी, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ इन कपड़ों में? जरा देखिए ना मुझे गौर से, देखिए। अच्छे तो लग रहे हो भाभी, लेकिन ऐसे कपड़े आप भैया के सामने न पहनोगे, लेकिन आप मेरे सामने ऐसे। उफ देवर जी आप ना बड़े शर्मीले हो। वैसे आपके भैया तो आए नहीं, अब मैं पहन के किसे दिखाऊं? आप ही को ना दिखाऊंगी। अब बताओ मैं अच्छी दिख रही हूँ ना? हाँ भाभी आप अच्छे दिख रहे हो, मैं जा रहा हूँ, आप कपड़े बदल के आओ। जाओ जाओ देवर जी, लेकिन मुझसे बच के जाओगे कहाँ? ये प्लान नहीं तो मेरे पास बहुत से प्लान है। असल में पूजा श्रीवास्तव अपनी शादी से खुश नहीं है, इसीलिए वो इन कपड़ों में अपने देवर के सामने आई थी ताकि वो अपने देवर को अपने जाल में फंसा पाए। शॉपिंग करके वो अपने देवर के साथ अपने दोस्त के घर जाती है, जहाँ उसकी दोस्त उसकी पहले से इंतजार कर रही होती है। वो दोनों उसके पास पहुँचते। अरे अरे पूजा आओ आओ आओ। अरे तुमने बुलाया और मैं आ गई। देखो देवर जी को भी लेके आई हूँ। अच्छा अच्छा आइए आप भी आइए। भाभी अभी मैं चलता हूँ, जब जाओगे तब बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है देवर जी। अरे तेरा देवर तो बड़ा मस्त है यार, इतना हैंडसम, और तूने उस टकले से शादी कर ली। अरे ऐसे कैसे नहीं करती, वो पैसे वाला है। देवर जी कुछ करते नहीं है, लेकिन जो भी बोल है बड़ा हैंडसम बंदा। और तू देखना मैं कैसे इस हैंडसम बंदे को फंसाती हूँ। अब पति से शादी हो गई है, उनसे पैसे मिल जाएंगे, वो है मेरे ATM। लेकिन दिल पहली नजर पे राज पे आया था, और देवर जी को अपने पीछे तो मैं ला कर रहूंगी। तू नहीं सुधरेगी यार, शादी हो गई तो सुधर जाओ, देवर जी को तो फंसा के मानूंगी।
पूजा अपने दोस्त से भी कुछ आइडिया लेती है कि किस तरह वो अपने देवर को फंसा पाए, और इसलिए वो हमेशा अपने देवर से नजदीकियां बढ़ाती है। कहीं भी जाना हो वो अपने देवर के साथ ही जाती है, उनसे चिपक कर। एक रोज जब पूजा घर पे होती है, उसकी सास हाथों में पूजा की थाली लिए पहुंचती है उसके पास। बहू, मैं जरा मंदिर जा रही हूँ, बड़ा आ जाए तो उसे खाना दे देना और थोड़ा ध्यान रखना उसका। जी माँ जी, मैं तो बैठी हूँ यहाँ पे देवर जी का ध्यान रखने के लिए। क्या क्या कही बहू? मेरा मतलब है माँ जी, आप जाइए, आराम से मंदिर जाइए। मैं हूँ ना घर पर, मैं इस घर का भी ध्यान रखूंगी और देवर जी को भी खाना दे दूंगी। अच्छा ठीक है बहू, तो मैं मंदिर चलती हूँ। पूजा की सास वहाँ से चली जाती है और आज का मौका पूजा को सबसे अच्छा लगता है। थोड़ी ही देर बाद मम्मी, मम्मी। अरे देवर जी, आप आ गए? घर पर तो कोई नहीं है, आप आइए मेरे साथ बैठिए। क्यों भाभी, घर पर कोई क्यों नहीं है? देवर जी, वो मम्मी जी तो मंदिर गई है, आप बैठिए बैठिए। ठीक है भाभी, तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ओहो देवर जी, मुझसे बचकर जाओगे कहाँ? मैं तो आपको आज फंसा के ही छोड़ूंगी। अभी आती हूँ जनाब। सातिर पूजा अपने देवर के पीछे पीछे जाती है और वहाँ से वो किचन पहुँचती है। अब देखिए ना देवर जी, किस तरह मैं चाल बिछाती हूँ। इस जूस को पीकर ना आपको मेरे पास मेरी बाहों में आना ही पड़ेगा। देवर जी, मैं आई। वो अपने देवर के लिए जूस बनाती है और उस जूस में पहले से ही दवाई मिला देती है पीत का, जिससे कि उसके देवर बेहोश हो जाए और देवर के कमरे पे चली जाती है। पूजा का देवर अपने कमरे में बैठा होता है। पूजा कपड़े बदलकर अपने देवर के पास पहुंचती है। ये लीजिए देवर जी, जूस पी लीजिए। अरे भाभी, अभी जूस? और आप भाभी ये कैसे कपड़े पहन के आए हैं? अच्छा, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ क्या इन कपड़ों में? अरे मेरा मतलब है कि आप अच्छी तो दिख रही हैं। अच्छा, आपको ऐसा अच्छा लग रहा है मुझे इन कपड़ों में देखकर? अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जूस लेकर अभी आई ना। ये लीजिए देवर जी, जूस लीजिए और पी लीजिए। वो मम्मी जी मंदिर जाने से पहले मुझे बोल के गई थी कि आपका खाना का देखने के लिए, और मैं नहाने जा रही थी तो मुझे याद आया कि आपको कुछ देना चाहिए, तो मैं इन्हीं कपड़ों में आ गई। लीजिए, आप जूस पी लीजिए। ओ अच्छा, रखिए, मैं पी लूंगा। नहीं नहीं, चलिए, आप, मुझे पता है आप नहीं पियेंगे, आप मेरे आंखों के सामने ही पी लीजिए। ये हुई ना बात, चलिए अब आप रेस्ट कीजिए, मैं आती हूँ। पूजा बिना कुछ बोले वहां से धीरे धीरे निकल जाती है और इधर उसके देवर को बड़ा ही अजीब लगता है उस जूस को पीने के बाद। कुछ देर बाद हाथों में कैमरा लिए कपड़े और बदलकर पूजा आती है तो देखती है उसका देवर बेहोश पड़ा है। वो कैमरा वहीं रख देती है जिससे कि सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाए और अपने देवर के पास जाती है और रिश्तों की सारी दूरियां वहीं मिटा देती है। देवर जी, अब देखो आगे आगे होता है क्या। वैसे सच में आप बड़े लाजवाब हो, मेरे हस्बैंड से अच्छे तो आप ही हो। ये रही ना मेरी काम की चीज, अब आगे आगे देखो देवर जी, होता है क्या। अपने देवर के होश में आने से पहले ही पूजा कैमरा लिए वहां से निकल जाती है। उसका देवर अभी भी वहीं बेहोश पड़ा होता है। उसी रात पूजा का पति जब कमरे में होता है, पूजा अपने कमरे से निकल ही रही होती है, तभी उसके पति कहते हैं, कहाँ जा रही हो? वो मैं थोड़ा किचन की तरफ जा रही थी। मैं अभी अभी आया हूँ और तुम किचन की तरफ जा रही हो, थोड़ी देर मेरे पास भी बैठ जाओ। पूजा थोड़ी डर जाती है, मुझे जाना जरूरी है, मम्मी जी को खाना देना है। ओह ठीक है, तब तुम जाओ, जल्दी आना। हाँ मैं आती हूँ। हाँ अच्छा, तो तुम्हारे हाथ में क्या है वैसे?
पूजा जल्दी से कुछ सोचती है और अपने पति से कहती है, मम्मी जी ने एक लड़की का फोटो मंगाया था देवर जी की शादी के लिए, वही फोटो है, मैं आती हूँ। मैं आती हूँ। डरते डरते किसी तरह अपने पति से बचते हुए वो फोटो लेकर सीधा पहुंच जाती है अपने देवर के कमरे में। वो मन ही मन बड़ी खुश होती है। वहाँ पर उसका देवर लेटा होता है। वो आकर कहती है, देवर जी सो रहे हो क्या? अरे अरे भाभी, आप इस वक्त मेरे कमरे में? आपके साथ रात गुजारनी थी तो आ गई। वैसे देखो ना, कुछ दिखाना भी था आपको। देखो देखो ये फोटो, जानी पहचानी शक्ल लग रही है ना आपकी। फोटो देख उसका देवर काफी गुस्सा आ जाता है। भाभी ये क्या है, और ये सब मेरे साथ कब? ओहो देवर जी, सब कुछ पता होने के बावजूद छिप रहे हो। राज को कुछ भी समझ में नहीं। अरे भाभी, मैं आपके साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकता और ना ही कभी सोच सकता हूँ, पर आप ये सब। पर देवर जी मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैं तो चाहती हूँ आप मेरे साथ वक्त गुजारो प्यार भरा। भाभी ये क्या बोल रही हैं आप मेरी भाभी हैं। ओहो हो देवर जी, देखिए ना, हम दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट चुकी हैं और अब मैं फिर से ये दूरियां मिटाना चाहती हूँ। अरे हाँ, सुनिए सुनिए, बात पूरी नहीं हुई है। अगर आप फिर से घर में किसी को बताएंगे तो आप ही को दिक्कत है, इसलिए मैं जो कहूँ उस बात पे मान जाओ, नहीं तो ये फोटो देख रहे हो ना आप। पर भाभी ये गलत है। देवर जी कुछ गलत नहीं है, ये फोटो देखो ना आप और करीब तो आओ जरा सा। दोस्तों आगे क्या होता है, क्या पूजा अपने मकसद में पूरा होती है? जानने के लिए इंतजार कीजिए इस वीडियो के सेकंड पार्ट का। टिल देन बाय बाय।